मौसम विभाग के अनुसार हर साल भारत में करीब 118 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। पूर्वोत्तर राज्यों और वेस्टर्न घाट्स में 400 सेंटीमीटर, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में करीब 100 से 200 सेंटीमीटर। लेकिन हर साल इसी बारिश के चलते करीब 75 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में आ जाती है। बाढ़ से हर साल भारत में करीब 1600 लोगों की जान जाती है और करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। प्रयागराज में एसआई प्रदीप निषाद ने जैसे ही अपने द्वार पर गंगा मैया के दर्शन किए, फौरन उनका आचमन किया। घर के अंदर मां गंगा को देखकर धन्य हो गए एसआई साहब और फौरन वीडियो बना डाला। हो गया मां, तेरा चरण मेरे घर पर आगमन हुआ। अब ये एसआई प्रदीप निषाद का भक्ति भाव था या सरकारी व्यवस्था पर तंज, ये तो वो ही जाने। लेकिन बाढ़ से उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हालत खराब है। मेरे घर पर आगमन हुआ मां, मैं धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद मिला मां। जय मां। दरअसल बारिश का सितम ऐसा जारी है कि उत्तर प्रदेश के कई शहर इस वक्त कई फीट पानी में डूबे हुए हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए आफत बना हुआ है। अब पानी यहाँ पे कोई सुविधा जरा सी है नहीं। अभी देखो नगर निगम में नाले सारे शिवरी भरे पड़े हैं, नाले सारे भरे पड़े हैं, सब सारा गंदा पानी अंदर आ रहा है। जो हाल नाले का वो घरों के अंदर का हो रहा है। प्रयागराज में बाढ़ की आफत बरकरार है। प्रयागराज के कई इलाकों में पानी घुस गया है। गंगा नदी लोगों के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई घाट जलमग्न हो गए और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें उठाना पड़ रहा है। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत उठा रहा है। छोटी नाव चल रही है, काफी दिन इंतजार के बाद हम लोगों को नाव से आना जाना पड़ रहा है। लाइट की सुविधा पूरी तरह से काट दी जा रही है। इतनी समस्याएं हो रही हैं कि बच्चों को आने जाने में, स्कूल ड्यूटी आने जाने में, राशन पानी लेने में, हर तरह की समस्याएं हैं। अगर बोट न हो, बच्चों न जा पावे, अगर आदमी रात विरात बीमार हो जाए तो डॉक्टरी न जा पावे, अगर उसको राशन घट गया तो राशन न जाए। अगर यहाँ तो बिजली की समस्या इतनी लंबा है कि सब बिजली की लाइन भी गड़बड़ हो गया है। मट्टी के तेल अगर मिलता तो कम लोग अपने घर में दीपक जला के रहते हैं। बेतहाशा बारिश से पूरा प्रयागराज इन दिनों पानी हो गया है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। राजापुर और गंगानगर में जिन रास्तों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब सिर्फ नाव चलती दिख रही है। हेलो। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान घर घर जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रयागराज में दोनों नदियां उफान पर हैं और गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुछ महीनों पहले यहाँ कुंभ लगा था और करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, लेकिन ये पूरा क्षेत्र पानी से डूब चुका है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पूरी जगह पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित, पंडे और दुकानदारों की जो जगह थी वो पूरी तरह से पानी में डूब गई है। जिन इलाकों में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भर गया है, वहां लोगों ने पहली मंजिल पर पनाह ले रखी है। कई दिनों से पानी कम नहीं हुआ तो लोगों के लिए खाने पीने का सामान जुटाना मुश्किल हो गया। वाराणसी में बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर डूब गए। लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी से गुजरने को लोग मजबूर हैं। साजो सामान लेकर अपना घर छोड़ने को हजारों लोग मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग छतों पर आसरा लिए हुए हैं। ये लोग इस वक्त सबसे खतरनाक स्थिति से जूझ रहे हैं। वाराणसी में नदी किनारे घाटों की आई तस्वीरें स्थिति की गवाही दे रही हैं। उफनती गंगा की लहरों ने सभी 84 घाटों को डुबो दिया है। नमो घाट का मंजर देखिए। घाट किनारे अपनी छतरियों के नीचे बैठकर पूजा पाठ कराने वाले पंडे पुजारियों का हाल भी ऐसा ही है। बाढ़ के हालात के बीच वाराणसी में विदेशी सैलानी भी निराश है। पानी भर रहा बहुत तेज बेसमेंट में। उन लोगों को बुलाओ जल्दी।
ये तस्वीरें गाजियाबाद के कॉलेज के लड़कियों के हॉस्टल की हैं। बारिश का पानी हॉस्टल में ऐसा घुसा कि लगता है जैसे हॉस्टल में स्विमिंग पूल की कमी पूरी हो गई। बुंदेलखंड के झांसी और हमीरपुर जिले में भी इस वक्त संकट के बादल हैं। झांसी में जून जुलाई की बारिश ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 493.7 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बांधों से छोड़ा गया, जिससे बेतवा और यमुना ने रौद्र रूप ले लिया। कोई भी आए बोले कि तुम वोट डालो और तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये पुल बन जाएगा और व्यवस्था हो जाएगी, लेके कह के चले जाते। हम लोग वोट डाल देते हैं और इसके बाद में कुछ नहीं करते हैं। वे घुटनों पानी रहता है इस पुल के नीचे, इतना नीचा पुल है कि घुटनों पानी में भी गर्मियों के दिन में भी पानी रहता है इस पे। मुख्यालय, चिकित्सालय, सबसे संपर्क टूट जाता है। बहुत बदतर जिंदगी बीत रही है, जैसे 50वीं सदी में जी रहे हो पिछले। इस बीच औरैया की तो बाढ़ के पानी के साथ एक विशालकाय मगरमच्छ आ गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद वन विभाग और प्रशासन को सूचना दी गई। बांदा में भी नदियां मुसीबत बन चुकी हैं। जहां पहले खेत थे, अब तालाब बन गए हैं। जहां सड़कों पर बाइक और कारें चलती थीं, अब लोग जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरने को मजबूर हैं। बांदा में केन और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यमुना और किलनहाई नदी की बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। चायल और मंझनपुर तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। बेतहाशा बारिश इंसानों के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। गुजरात में मूसलाधार बारिश से खेड़ा का बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। पानी से बचने के लिए 50 बंदरों ने बबूल के एक पेड़ पर पनाह ली थी, लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी और पानी का जल स्तर कम नहीं हो रहा था। बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं था। 5 दिनों तक बंदर यहीं फंसे रहे, जिसके बाद गांव के लोगों ने बांस की सीढ़ी बनाकर इन बंदरों को रेस्क्यू किया। ये उन लोगों की कहानी है जो बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। सरकारें दौरे कर रही हैं, राहत की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है, जब तक पानी नहीं उतरेगा तब तक लोगों की जिंदगी में संघर्ष ही रहेगा।